मैंने IMF से डॉलर की भीख मांगी थी, मैंने IMF के लिए थे, अब उतारने मुझे पड़ रहे हैं, लिए आपने, उतारने मुझे पड़ रहे हैं, इसे पड़ रहे हैं। उसके बाद अगर ये केमिकल इंटरनेशनली बैन है, जैसा कि मतलब मैंने उसको इंटरनेट पे भी सर्च करने की कोशिश की, कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई कि भाई कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली आप उसको नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कमजोर गवर्नमेंट, आपको क्या जरूरत थी ऐसी चीजें मंगवाने की कि आप देखें, मेरी बात सुनिए, अवाम को रिलीफ तो आप दे नहीं सकते। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। दर्शकों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान की आवाम का नुकसान यहाँ पर हुआ। हालांकि कहा जाए आवाम का नुकसान नहीं, लेकिन यहाँ पर एक शिप जो है भारत के रास्ते से चीन से आ रहा था और पाकिस्तान जा रहा था, जिसको यहाँ पर भारतीय नौसेना ने रोका और उसको सीज कर लिया। हालांकि इस पे आमतौर पे पाकिस्तान की जनता को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन इस पर पाकिस्तान की जनता को गुस्सा नहीं आ रहा। इस पर पाकिस्तान की जनता तारीफ कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तारीफ कर रही है भारत की नौसेना की, और भारत की तारीफ कर रही है कि उन्होंने हमें बचा लिया। वो कैसे बचा लिया ये आपको बताएं कि क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे केमिकल आ रहे थे जो कहती है, जो पाकिस्तान की आवाम कहती है, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं तो पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि वो केमिकल्स उनके नुकसान के लिए हैं। यानी जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, वो उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है वो उस केमिकल्स की वो बात कर रहे हैं। वो किन केमिकल्स की बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान के अवाम के बीच चल रहा है, वो थोड़ा आपको समझाएंगे। कुछ पॉइंट हम अपने भी रखेंगे, कुछ दलीलें कुछ हमारी भी होंगी, कुछ देखा जाए तो कुछ बात हमारी भी होंगी, और कुछ आपको वो भी दिखाएंगे कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। तो आप ये समझिए कि पहले पाकिस्तान के लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर उनका सामान रोक दिया गया है तो उनको गुस्सा होना चाहिए, लेकिन गुस्सा ना होकर वो क्यों यहाँ पर इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ये जरा जान लीजिए। स्टार्ट करने जा रहे हैं। चाइना से पाकिस्तान एक कंसाइनमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने अपने पोर्ट पे रोक ली है, और खबरें ये आ रही हैं कि कुछ ऐसे केमिकल उस कंसाइनमेंट में मौजूद थे जो इंटरनेशनली बैन है, जो ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इस पर बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बड़ी खबरें गर्दिश में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि वीडियो के अंदर आबिद भाई से हम पूछेंगे। अगर पहले बता दी तो आबिद भाई उसका आंसर सोच लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आबिद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज से तकरीबन 3-4-5 माह पहले भी एक खबर आई थी कि भाई CNC मशीन कोई चाइना से पाकिस्तान आ रही है जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बीच में यूज होती है, और उसे रोका गया। अब ये खबर आ रही है कि कुछ केमिकल्स आ रहे थे चाइना से पाकिस्तान जो कि इंडिया ने रोक लिए। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में इस खबर को कैसे चलाया जा रहा है या चलाया जाएगा इंडिया में, या ओवरऑल आपकी क्या ओपिनियन है इसको लेकर? देखिए शुएब भाई, जो केमिकल आ रहे थे उसके ऊपर मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपसे और आपकी टीम से पूछना चाह रहा हूँ कि आप चाहते ही क्या हो? ठीक है कि इतने खतरनाक टॉपिक लेके आप मेरे पास आ जाते हो। आपको कोई और दुनिया नहीं मिलती इतने खतरनाक टॉपिक करने के लिए। पहले आपको पता है कि हमारे ऊपर तलवारें रखी गई हुई हैं, ऊपर से आप इतने बड़े टॉपिक लेते हो। लेकिन फिर भी आबिद भाई, फिर भी इसके ऊपर बात करेंगे, देखी जाएगी जो होगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे सच पे बात करेंगे। जी भाईजान, हमने तो ये कसम खाई हुई है कि बोलना ही सच है। अगर झूठ बोलने का टाइम हमारे ऊपर आ गया तो हम ये मीडिया ही छोड़ देंगे भाईजान। लेकिन खैर मुख्तसर पे आते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जो आपने केमिकल का शिप बताया, कंसाइनमेंट जो आ रही थी चाइना से पाकिस्तान, और वो कंसाइनमेंट पकड़ी गई इंडिया साइड से। लेकिन आपको ये आइडिया देखने में तो ये लग रहा है कि इंडिया ने पता नहीं क्या कर दिया, कोई जुल्म कर दिया हमारे ऊपर के हमारा शिप पकड़ लिया इंडिया ने। लेकिन आपको ये आइडिया कि इंडिया ने कितने मुसलमानों की जान बचाई है, कितने लोगों की, मुसलमानों को भी छोड़ो, कितनी बड़ी इंसानियत की जान बचाई है। उस शिप के बीच में क्या था? आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पीछे आप चले जाए, इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, तो उस गवर्नमेंट में जब इत्तेजाज होते थे, शल बरसाए जाते थे, आंसू गैस बरसाई जाती थी, लोगों की आंखें अंधी हो जाती थी, लोग गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। ये वो तबाही पाकिस्तान में आ रही थी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन चीजों को मंगवाने की? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये चीजें चाइना से हमारे इधर इंपोर्ट की जाए या एक्सपोर्ट की जाए? सर सुनिए, आपने 2 मिनट बाद छेड़ दिया ना मुझे। ऐसा पंगा लेते नहीं है, ऐसे टॉपिक लेके नहीं आते। अगर लेके कल कश्मीर का टॉपिक लेके आ गए हो, आज आप ये वाला टॉपिक लेके, फिर जो होगा देखी जाएगी। अच्छा, मैं अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल करता हूँ, आपको क्या जरूरत थी ऐसी चीजें मंगवाने की कि आप देखें, मेरी बात सुनिए, अवाम को रिलीफ तो आप दे नहीं सकते। उधर आप करोड़ों रुपए की ये चीजें मंगवा सकते हैं, पता नहीं कितने करोड़ के वो केमिकल होंगे। ये चीजें अवाम को तकलीफ देने के लिए, अवाम के ऊपर मारने के लिए आप ऐसी चीजें करोड़ों रुपए की मंगवा सकते हो। क्या करोड़ों रुपए का आप अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते?
कि जिसकी वजह से वहां बाहर ना निकले। आपको यही डर है ना कि वहां हम एहतजाज करेंगे, हम उनके ऊपर शेल मारेंगे, हम आंसू गैस मारेंगे उनके ऊपर, ये आपको यही डर है। तो आप बिजली में रिलीफ दो ना। आम आदमी, एक आम आदमी जो 20-30 हजार रुपए बिल दे रहा है, जिसकी सैलरी 30 हजार रुपए है, वो बेचारा शेल ही खाएगा ना, बाहर सड़कों पे आएगा। उसकी तो ये हिम्मत भी नहीं है सड़कों पे निकलने के लिए। अभी पाकिस्तानी मीडिया जो इसके ऊपर खबर चलाएगा, या चल गई होगी या नहीं चली, उन्होंने खबर ये चलाने की इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया पदेशी हमारा दुश्मन, और इंडिया ने पहले भी हमारा शिप पकड़ लिया था, इंडिया ने फिर हमारा शिप पकड़ लिया, हमारे सामान रोक लिए इंडिया ने। इंडिया तो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। इस बार मैं इंडिया को एप्रिशिएट करना चाहूंगा। ऐसी चीजें अगर आपने पकड़ी हैं तो वेल एंड गुड। पता है क्या, इससे इंसानियत का नुकसान है। हम जो काम करते हैं, हमारा काम है पीस का, हमारा काम है अमन का, हमारा काम है ह्यूमैनिटी का, हमारा काम है सच्चाई का, हमने सच बोलना है। तो आप जब इस किस्म की खतरनाक चीजें अभी वो आपको याद होगा इमरान खान साहब के धरने में, यार आपने बड़ी कवरेज की थी, वो स्क्रीनशॉट लगाए ना, आप भी दिखाएं कि उसमें क्या हुआ था, हकीकत दिखाएं लोगों को। ठीक है, कई 100 लोगों की आंखें चली गई थी उसके बीच में। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पे वो अपनी उनकी आंखों का बड़ा नुकसान हुआ। फिर उसके बाद अगर ये केमिकल इंटरनेशनली बैन है, जैसा कि मतलब मैंने उसको इंटरनेट पे भी सर्च करने की कोशिश की, कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई कि भाई कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली आप उसको नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कमजोर गवर्नमेंट, जो कमजोर गवर्नमेंट होती है ना, जिस गवर्नमेंट को डर होता है कि हम अपनी अवाम को रिलीफ तो दे नहीं पा रहे, हम अपनी अवाम का खून निचोड़ रहे हैं, गरीबों के मस्कीनों के ऊपर बुरे हालात, टैक्स इतने हमने टैक्स इस किस्म के घुसा दिए हैं, टैक्स के पता नहीं क्या क्या नाम बना दिए हैं, उस किस्म के टैक्स हमारे पर जो घुसा दिए हैं। आम बिल जो 2-3 हजार रुपये आना चाहिए वो 25 हजार रुपये बिल आता है, 30 हजार रुपये बिल आता है। अभी तो गैस के बिल का लोग जिक्र नहीं कर रहे भाईजान, गैस का बिल होता ही नहीं है, 500, 600, 700 ज्यादा नहीं होता, 10-10 हजार रुपए गैस के बिल आ रहे हैं। जब आप आवाम को आटा, दाल, चीनी, गैस, बिजली, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज में जब फसाद हो गए आवाम को, और वो जब वो आवाम का कानूनी हक है बाहर निकलना, इत्तिजाज करना, जब वो अपने इत्तिजाज के लिए बाहर निकलेगा तो आप ऐसी चीजें मंगवा रहे हो, आंसू गैस, शल वगैरह, जो फिर समटाइम तो मैंने ये भी सुना था कि एक्सपायर चलाए जा रहे हैं, जो एक्सपायर शल है वो आवाम के ऊपर चलाए जा रहे हैं। तो ये बातें जो है ना, ये बड़ी अजीब। लेकिन शुएब भाई आप सुनिए बात, सुनिए, आज आपने मुझे छेड़ दिया है। मैं इन बच्चों का भी साथ जिक्र करना चाह रहा था ना कि ये पाकिस्तानियों के लिए क्या कितना नुकसानदेह ये सारा सिस्टम, और दूसरे नंबर पे जो इस टाइम सिचुएशन बनी है, जो मुझे नजर आ रहा है कि प्रोटेस्ट वाली सूरत तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि जो पार्टी प्रोटेस्ट करती थी उसका लीडर तो जेल में है और पार्टी काफी टूटी टूटी नजर आ रही है। तो फिर किस चीज की मतलब गवर्नमेंट को टेंशन होगी, क्या कोई कश्मीर में या क्या? मतलब वो कहते हैं कि अभी इधर तक है, हाँ, फिर इधर तक आएगा, फिर सर तक आएगा। जब सर से पार हो जाएगी ना, जब ये अवाम ने बाहर निकलना है, ये अवाम भी तो हमारी बड़ी ढीठ है ना, बाहर निकलती ही नहीं है, क्योंकि अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है। जब जुल्म नहीं होगा, आप जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होगे, तो जालिम तो आपके ऊपर जुल्म करते जाएंगे, हुक्मरान और जाबर बन जाएंगे। तो एक यूट्यूबर की मैं बात सुन रहा था कि जब तक आप जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे, ये लोग आपके ऊपर चढ़े रहेंगे। जब आप जुल्म के लिए बाहर निकलोगे तो ये जालिम को कम से कम डर तो होगा ना कि यार मैं अवाम के साथ कर कह रहा हूँ। IMF की किस्त देनी है तो आपने देनी है भाई, मैंने क्यों देनी है? मैंने कर्जा लिया IMF से, मैंने IMF से डॉलर की भीख मांगी थी, मैंने IMF के लिए थे। अब उतारने मुझे पड़ रहे हैं, लिए आपने, उतारने मुझे पड़ रहे हैं, इसे पड़ रहे हैं, इसे उतारने पड़ रहे हैं। आम तो IMF का पता भी नहीं होगा। मतलब IMF अभी का पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है ना, वो पता नहीं कितने लाख रुपए का कर्जई होता है वो बच्चा, सिर्फ पैदा होते ही। भाई ये कर्जे हमने नहीं लिए, ये जिन्होंने कर्जे लिए किसके ऊपर लगाए, हमें वो तो दिखा दो। पाकिस्तान को डेवलप कर नहीं सके आप। पाकिस्तान दुनिया में कितना पीछे आ गया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो इज्जत हो रही है पूरी दुनिया में, वो आपको नजर आ रहा है क्या हो रहा है? अगर आपने इतने कर्जे लिए थे तो हमें डेवलप करते, हमें नजर आता है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियां बहाल हैं, पाकिस्तान एक खूबसूरत कंट्री बन चुका हुआ है, पाकिस्तान में पैसा है, पाकिस्तान में बिजनेस है, पाकिस्तान में गैर मुल्की इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, हमें ये चीजें नजर आती। कर्जे की किस्त देने में भी हमें आसानी होती है ना जब इन्वेस्टर इधर आए होते। लेकिन आप करें बात क्या करें? आपने जाना कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने तारीफ करी, यहाँ कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की जनता को बचा लिया, क्योंकि केमिकल्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों को ही नुकसान पहुँचाते। आपने देखा ही है कि यहाँ पे आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान में कैसी राजनीति की हालत रही है। जब भी सेना चाहे तभी PM को तुरंत हटा के खुद कुर्सी पे बैठ जाती है। कुछ हाल ही में भी कुछ पहले ही ऐसा हुआ, लेकिन अब जब से शहबाज यहाँ पर बने हैं तब से ही फिर और हालत पाकिस्तान की अब चरमराने लगी है। कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उनके खिलाफ ऐसे केमिकल्स छोड़ दिए जाते हैं। यानी कहा जाए तो पाकिस्तान की आवाम को उनके ही प्रधानमंत्री से खतरा है। उनकी बातों से तो यही लगता है। और हमने भी कुछ यही देखा है कि
यहाँ पे इमरान खान को किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, अपने पुराने पीएम के साथ पाकिस्तान हमेशा से कैसे बर्ताव करता है, जब भी कोई नई पार्टी नया नेता आ जाता है तो दूसरे वाले को किस तरीके से जेल में भेजा जाता है या फिर एक तरीके से उनकी पूरी जिंदगी ही तबाह कर दी जाती है। और पाकिस्तान की आवाम भी इसी चीज़ से दर्शकों काफ़ी ज़्यादा परेशान आ गई है और इसलिए उन्होंने भारत की तारीफ यहाँ पर किया। बड़ी बात कि पाकिस्तान की आवाम ने भारत की तारीफ करी है उनके सामान रोकने पर, क्योंकि वो सामान नहीं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम को ठिकाने लगाने का वो सामान बताया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान के लोग खुश हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो लगातार हम आपको पाकिस्तान के रिएक्शन बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि पड़ोसी हमेशा अपने पड़ोसी की जो घर होता है वहाँ पे नज़र रखता है। और यहाँ पे पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हमको मिला है जो कभी हमें अच्छी यादें तो आप छोड़िए क्या ही देता है, कभी कितने ना जाने ऐसे टेररिस्ट उन्होंने दिए, ना जाने कितने सारे हमले भारत पे हुए जहाँ पे नाम पाकिस्तान के आया, पाकिस्तान के लोगों का आया। लेकिन अब पाकिस्तान के लोग भारत की तरफ अपना प्यार दिखा रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की मदद ही की है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, क्या था इसमें पाकिस्तानियों का रिएक्शन और हमारे इंडियंस इस चीज़ पर क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री की तारीफ यहाँ पर हुई है, उनके सिटीजन्स की यहाँ पर तारीफ हुई है, वो क्या कहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद। और कैमरा बंद कर दें। धन्यवाद।